हेलो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय विधि। यूक्लिड विभाजन प्रमेय विधि जो होती है यह एक गणितीय प्रमेय होती है जो एचसीएफ को निकालने के लिए की गई थी। जैसा कि जो यूक्लिड है यानी कि कौन सी यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यह दो धनात्मक पूर्णांक होती है। क्या होती है? दो धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक कौन सी? ए और बी। माना कि जैसे पूर्णांक माना ए और बी दिए रहते हैं। तो अब जो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए होते हैं तो उनका एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड ने एक विभाजन विधि दी हुई थी, इसके माध्यम से अपन निकाल सकते हैं। जो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि जो आर है वो किसके? 0 और बी के नेगेटिव होती है। अब यूक्लिड विभाजन में आप याद रखें एचसीएफ निकालने के लिए सबसे बड़ा पूर्णांक डी है, जो ए और बी दोनों को पूर्णांक विभाजित करता है। यानी कि जो अपन एचसीएफ निकालते हैं वो डी निकालते हैं जो दोनों को विभाजित करते हैं। अब जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दी की जो एल्गोरिथम थे, जो मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़ थे, इन्होंने इसको वो दिया था। अब एल्गोरिथम का मतलब क्या था? 9वीं शताब्दी जो फारसी गणितज्ञ थे, यानी कि जो एल्गोरिथम ये शब्द किसने दिया था? जो 9वीं शताब्दी के फारसी थे। 9वीं शताब्दी के क्या थे? गणितज्ञ। 9वीं शताब्दी के क्या थे? गणितज्ञ। 9वीं शताब्दी के गणितज्ञ कौन थे? अल ख्वारिज़मी जो के नाम से जाने जाते थे। इनका शब्द एलजेब्रा, इन्होंने एक शब्द दिया था। एक शब्द क्या दिया था? एलजेब्रा। जो हमारे गणितज्ञ थे उन्होंने एक शब्द दिया था एलजेब्रा। एलजेब्रा जो इनकी पुस्तक के हिसाब से, एलजेब्रा भी इन्हीं की लिखित पुस्तक थी। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी एलजेब्रा, जिसमें भी इन्होंने इसके बारे में बताया था। अब हम एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि जैसा कि एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या देखते हैं कि 40 और 52 और 12,576, इन दोनों का क्या निकालना है? एचसीएफ। क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ। अब एचसीएफ निकालना है। इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे? वो भी कौन सी विधि से? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का विधि से। अब जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का विधि है इसके माध्यम से अपन को क्या निकालना है? एचसीएफ। अब जो यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग करना तो चरण बाई चरण निकालते हैं। अब चरण जो पहला होता है अपन उसमें क्या करते हैं? यहाँ पे लिखेंगे चरण हल। यहाँ पे लिखेंगे हल दिया है। अपन को क्या दिया हुआ सॉल्व करने के लिए? पहले लिखना दिया है। दिया क्या क्या दिया है? 40, 52 और 12,576, ये दो चीज़ें अपन को दी हुई हैं। अब निकालने क्या अपन को? तो ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना अपन को एचसीएफ। क्या ज्ञात करना? एचसीएफ। अब एचसीएफ अपन को क्या करनी है? ज्ञात करना है। अब जब एचसीएफ अपन को क्या करना है? ज्ञात करना है, तो अब क्या करेंगे? अपन क्रम वाइज निकालेंगे इसको। क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ। अब एचसीएफ करेंगे चरण वाइज क्रम। चरण पहला में क्या करना है अपन को? जो चरण पहला उसमें निकालना है अपन को 12,576 में क्या करेंगे? 4,500 का अपन ज्ञात क्या करेंगे? यहाँ 12,576/4000 से क्या करेंगे? यूक्लिड का प्रयोग करने पर है हम 12,576 और 4,052 पर यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करने पर यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करने पर प्राप्त करते हैं। अब अपन क्या करेंगे? 12,576 इक्वल 4,552 मल्टीप्लाई 3 गुण प्लस 420। अब अपन को जी कैसे निकला? अपन को 520 420, क्योंकि इसमें से जब अपन ने भाग 3 बार दिए तो जो शेषफल बचा
इतना को पहाड़ा पढ़ना कि 3 इतने से ज़्यादा नहीं जाए और उतना बच जाए। इस प्रकार से अपन पहाड़ा पढ़ते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई इतना करना है कि अपन को इससे ज़्यादा मल्टीप्लाई ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 12,576 से ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए 4052 में। तो अपन ने 3 बार पढ़ा और 420 प्लस बचा। इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, 420 शेष इक्वल नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि शेष पर 420 के बराबर नहीं है। अब अपन क्या करें, 420 का प्रयोग फिर करेंगे अपन 4552 में। अब कितनी बार जाएगा, अब वो देखेंगे चरण बाई 2 में। अब चरण बाई 2 में क्या देखते हैं, चरण बाई 2 में, अब चरण बाई 2 में ही देखेंगे अपन को क्या करते, चरण बाई 2 में। अब पहली बार कितना आया था, चरण दूसरा में क्या करना है, जो अपना शेषफल बचा है, क्या शेषफल बचा है 420, क्योंकि शेषफल 420 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 420 क्या है, नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है। अब जब 420 0 के बराबर नहीं है तो अब क्या करेंगे अपन उसको इसलिए हम क्या करेंगे, 420 का क्या करेंगे, 4005 में भाग देंगे। 4005 में भाग देने पर जो बचता है तो 4052 इक्वल 420 मल्टीप्लाई 9 इक्वल 9 चक्के 54। अब कितना भी बचा उसको अपन कैलकुलेट करेंगे 272, यानी कि अपन को कैसा करना है, 420 गुणा 9, यानी कि 0 9 दूनी 18 9 चौका 36 1 37 3780 होते हैं। अब 4052 में 3780 क्या कर देंगे, घटा देंगे। जब 3780 घटाए तो अपन को 2 बचे, 8 7 15, 2 गई तो कितनी बची, 8 गई तो 2, यानी कि 272। कितने बचा, 272। इस प्रकार से पहले मल्टीप्लाई करना, उससे ज़्यादा नहीं, वो चीज़ को देख के 272 बचा। अब 272 भी अपने क्या 420 से कितनी बार चला जाएगा। अब चरण तीसरा देखें, अपन को जब तक भाग देने पड़ता है जब तक अपना 0 नॉट इक्वल टू 0 नहीं हो जाता है, सबसे कम 0 नहीं आ जाता। इस प्रकार से अपन क्या चरण तीसरा करेंगे। चरण तीसरा में क्या करेंगे अपन, चरण तीसरे में अपन को शेषफल 270 नॉट इक्वल टू 0, 270 नॉट इक्वल टू 0। इसी प्रकार इसलिए क्या करना, इसलिए हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, 420 270 गुणे 1, यानी कितना 272 गुणे 1, 272 का अपन एक बार जाएगा फिर बचेगा 148 नॉट इक्वल टू क्या है, 148 शेषफल बचा। एक ही बार गया 272 का भाग तो अपन 148 क्या है, शेषफल बचा। आप चरण देखेंगे इसी प्रकार से चौथा। अब नए भाजक के रूप में क्या हो गया, नए भाजक 272 और शेषफल क्या हो गया 148। अब नया भाजक क्या मिल गया अपन के पास, नया भाजक हो गया अपना 272 और शेषफल क्या हो गया 148। इस प्रकार से दोनों हो गए। अब अपन को शेषफल जो 148 है उसमें अपन को क्या करना है, नया भाजक 148 नए भाजक 148। अब अपन को क्या करना है, 272 इक्वल 148 मल्टीप्लाई 148, जो कि है अपन को कितना 148 कितनी बार जाएगा, एक बार, तो कितना बचा 124। इसमें क्या हो गया, नया भाजक शेषफल कितना बच गया 100, नया भाजक 148 और शेषफल 124। इसमें शेषफल क्या हो गया 124। जब 124, अब इसमें एक पर यूक्लिड प्रमेय लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। यह जब तक लगाते रहेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, जब तक अपना क्या नहीं आ जाएगा, 0 के कल के बराबर नहीं हो जाएगा, जब तक अपन पूरा भाग देते रहेंगे, जब तक जहाँ तक भाग जाता रहेगा। प्रेमिका का प्रयोग। अब 124 में कितने करना है, 148
124 शेषफल बड़ा। अब 124 में अपन को क्या करना है, 148 को 124 में, सो 148, 148 124 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 24। अब 148 में 124, अब नया विभाजन क्या हो गया, 24। नया भाजक क्या हो गया, 24। नया भाजक 24, 124 शेषफल 24। अब नया भाजक 124 शेषफल 24, तो 124 मल्टीप्लाई 1। अब 124 मल्टीप्लाई 124 नया भाजक हो गया शेषफल 24, इसमें कैलकुलेट 24 मल्टीप्लाई 5, सो 24 पंचे 25 25 125 और 5 24 5 120, 120 हो गया। 120 में 4 शेषफल हो गया। तो अब नया भाजक क्या हो गया, 24। नए भाजक क्या हो गया, नया भाजक क्या हो गया, 24 और शेषफल क्या हो गया, 4। इस प्रकार से ये हो गया। अब 4 का अब नया भाजक अपन को मिल गया 24। अब 24 जब नया भाजक 24 है, 24 इक्वल 4 गुणे 5, 4 छंग 24 प्लस 0, यानी कि जी कितना हो गया, 0 हो गया। जब तक 0 नहीं आया तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, 4। अब शेषफल 0, यहाँ पर शेषफल अपन को क्या मिल गया, 0 मिल गया। यहाँ पर शेषफल क्या मिल गया, 0 मिल गया। अब यहाँ पर शेषफल क्या हो गया, यहाँ पर शेषफल 0 प्राप्त हो गया। क्या हो गया, 0 प्राप्त हो गया। अब जब 0 प्राप्त हो गया शेषफल, तो क्या होगा, 0 प्राप्त कैसे हुआ, 4 से। जो भाजक चूँकि इस स्थिति में अब यहाँ पे प्रक्रिया क्या हो गई, समाप्त हो गई, 0 प्राप्त हो गया। यहाँ प्रक्रिया क्या होती है, समाप्त। प्रक्रिया क्या होती है, समाप्त होती है। अब 0 कहाँ पे मिला है, भाजक 24 था, शेषफल 4 था। जब शेषफल 4 था, जहाँ पे 24 भाजक था, नया भाजक 24 मिला, तो भाजक क्या मिला अपन को, 4। भाजक क्या मिला, 4, यानी कि भाजक क्या मिला, 4 प्राप्त हुआ। जब भाजक 4 प्राप्त हुआ, इसी स्थिति में भाजक अपना क्या 4 है, 4 है। इसलिए 12,576 और 4,052 दोनों का एचसीएफ क्या है, एचसीएफ क्या मिल गया, 4। इसका एचसीएफ क्या हो गया, 4 हुआ। इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा। अब न्यूक्लियेट जो विधि होती है, इसी के माध्यम से, इसी तरह से जो यूक्लिड प्रेमिका विधि होती है, इसी के प्रयोग से, इसी प्रकार से अपन इसको लगा सकते हैं। और जितने भी एचसीएफ होती है यूक्लिड प्रेमिका में, ऐसे चरण बाई चरण निकालना पड़ते हैं, जो कि 3 4 जब तक अपना 0 प्राप्त नहीं हो जाता तब तक अपन को इसको प्रयोग करते रहना चाहिए और करते रहना पड़ता है। इस प्रकार से अपन यूक्लिड प्रेमिका को विधि को निकाल सकते हैं।